हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द एलिमेंट curium CM96248 has a mean life of 10 to the power 13 seconds. Its primary decay modes are spontaneous fission and alpha decay. The former with a probability of 8% and the latter with a probability of 92%. Each fission releases 200 mega electron volt of energy. The mass involved in the alpha decay are as follows. CM का जो मास है ये हमें दे रखा है 248.072220 AMU या U बोल सकते हैं, और PU का जो मास है ये हमें दे रखा है 244.064100 U, और हीलियम का हमें मास दे रखा है 4.002603 U. Calculate the power output from a sample of 10 to the power 20 curium atoms. 1 U is equal to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिकली ये दे रखा है कि जो क्यूरियम एटम है उसकी मीन लाइफ हमें गिवन है. हमें दे रखा है कि जो इसका डीके होता है वो स्पॉन्टेनियस फ्यूजन और अल्फा डीके के रूप में होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें 8% एंड 92% गिवन है. और जो फ्यूजन होता है वो क्या, ईच फ्यूजन रिलीज 200 मेगा वोल्ट एनर्जी. तो हमें पावर आउटपुट कैलकुलेट करना है यदि हमारे पास सैंपल के अंदर 10 टू द पावर 20 क्यूरियम एटम्स हैं. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा. सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन की. यहाँ पे यदि बात की जाए रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन की यदि बात करें तो ये हमारे पास क्या बताती है, रेट ऑफ डीके जो है वो कितना होगा. यहाँ पे मैं बात करता हूँ dN बाई dt की, ये इक्वल होता है लैम्डा n के. n हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो न्यूक्लियाई है उसका एक्टिव नंबर क्या होगा, n है, यानी कि इतने न्यूक्लियाई उस टाइम पे एक्टिव होंगे. और लैम्डा जो है ये हमारे पास क्या है, ये रहता है डीके कांस्टेंट. एक तो ये हमारे पास की कंसेप्ट होगा. dN बाई dt बेसिकली हमारे पास रेट ऑफ डीके हो सकती है. जब ये डीके की रेट है तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि डीके हो रहा है. और जब ये किसी सब्सटेंस के फॉर्मेशन की रेट होगी तो उस टाइम पे ये यहाँ से नेगेटिव साइन हट जाएगा. तो ये हम अकॉर्डिंगली यूज करेंगे. यहाँ पे मैं सिर्फ इसको रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन की फॉर्म में शो कर रहा हूँ. तो ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट होगा. सेकंड की कंसेप्ट यहाँ से बात करते हैं कि जो मीन लाइफ है उसकी वैल्यू कितनी होती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए. मीन लाइफ को शो किया जाता है टो से, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1 बाई लैम्डा, यानी कि 1 बाई डीके कांस्टेंट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इसको, मीन लाइफ को. मीन लाइफ बेसिकली उस टाइम पीरियड को बोला जाता है जिस टाइम तक 63% डीके हो जाता है. तो ये हमारा सेकंड की कंसेप्ट हो जाएगा. थर्ड की कंसेप्ट की यदि बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पावर होती है वो हमारे पास क्या रहती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि पर सेकंड जितनी एनर्जी रिलीज की जाएगी उसको क्या बोला जाएगा, पावर बोला जाएगा. तो ये हमारे पास एनर्जी बाय टाइम हो जाएगा. और फोर्थ जो की कंसेप्ट होगा वो हमारे पास क्या रहेगी, ये हमारे पास रहेगी आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन. आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन जो है ये हमारा फोर्थ की कंसेप्ट रहेगी, आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन. इस इक्वेशन के द्वारा आइंस्टाइन ने बताया था कि हमारे पास यदि डेल्टा एम मास का लॉस होता है तो उससे कितनी एनर्जी जनरेट होगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर एनर्जी उससे जनरेट होती है. तो ये हमारे बेसिक 4 की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन चारों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो यहाँ पे यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा. सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन. dN बाई dt ये किसके इक्वल होगी, लैम्डा इंटू n के. dN बाई dt हमारे पास रेट ऑफ फ्यूजन हो सकती है या रेट ऑफ डीके हो सकता है. तो सबसे पहले हम dN बाई dt की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमारे पास हम एक्चुअली यूज कर पाएंगे इसको. जिस टाइप से हमें फ्यूजन के लिए और डीके दोनों के लिए इसको यूज करना पड़ेगा तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इसको.
तो dN/dt की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, लैम्डा इंटू n के, और लैम्डा की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इंटू n, ये हमारे पास आ जाएगी dN/dt। तो यहाँ से dN/dt हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 10⁻20। n की वैल्यू हमें कितनी देर की है, 10⁻20 बाई टो की वैल्यू हमें कितनी देर की है, 10⁻13 सेकेंड। तो ये जो आंसर आएगा dN/dt, ये हमारा कितना आ जाएगा, 10⁻7 आ जाएगा। dN/dt 10⁻7 न्यूक्लियाई पर सेकेंड, ये हमारे पास dN/dt आएगी। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी किसकी दे रखी है, हमें फ्यूजन और अल्फा डीके दोनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो ये जो dN/dt हमने फाइंड आउट करी है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये रेट हो जाएगी क्यूरियम के डीके की। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, रेट ऑफ CM डीके, यानी कि क्यूरियम का जो डीके हो रहा है उसकी ये हमारे पास रेट आएगी। अब बात करते हैं इसके आगे कि जो हमारे पास फ्यूजन की जो रेट है वो कितनी होगी, क्योंकि इस पूरी जो CM का डीके हो रहा है इसमें से 8% प्रोबेबिलिटी के साथ फ्यूजन हो रहा है और 92% प्रोबेबिलिटी के साथ डीके हो रहा है। तो फ्यूजन की रेट कितनी होगी वो बात करते हैं। हम यहाँ पे बात करें रेट ऑफ फ्यूजन, रेट ऑफ फ्यूजन, ये हमारे पास कितना होगा, तो हमारे पास टोटल डीके की रेट कितनी है, ये है 10⁻7 और फ्यूजन कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी पे हो रहा है, 8%। तो इसका 8% कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 8 × 10⁵ फ्यूजन पर सेकेंड, यानी कि इतने फ्यूजन पर सेकेंड हो रहे हैं। और हमें दे रखा है कि पर फ्यूजन से एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन, एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन, एक फ्यूजन से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है हमारे पास, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हमारे पास पर सेकंड कितने फ्यूजन हो रहे हैं, तो एक सेकंड के अंदर पावर आउटपुट कितना हो जाएगा, पावर आउटपुट ऑफ फ्यूजन, पावर आउटपुट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का पावर आउटपुट क्या हो जाएगा, एनर्जी बाय टाइम होता है। तो एक फ्यूजन की एनर्जी है हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमारे पास फ्यूजन कितने हो रहे हैं पर सेकंड, 8 × 10⁵ फ्यूजन पर सेकंड, फ्यूजन पर सेकंड। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फ्यूजन हो रही है। तो फ्यूजन से फ्यूजन कैंसिल हो जाएगा और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सेकंड, यानी कि एनर्जी बाय टाइम, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, पावर आउटपुट को। तो ये पावर आउटपुट हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 × 10⁻7, 16 × 10⁻7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड, ये हमारे पास फ्यूजन के कारण पावर आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह से हम अल्फा डीके के कारण पावर आउटपुट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अल्फा डीके जब होगा तो उसके कारण कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एक अल्फा डीके के कारण कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन क्या है डिग्रेडेशन की, ये हमारे पास है क्यूरियम जिसकी मास नंबर में कितना देर का है 248 और एटॉमिक नंबर हमारे पास है 96। ये चेंज हो रहा है किसके अंदर, पीयू के अंदर, पीयू हमारे पास कितना है, ये हमें देर का है 244 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 94। साथ में हमारे पास बन रहा है हीलियम, यानी कि अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। तो इस इक्वेशन के लिए हम आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हैं, E = Δmc², यानी कि मास का कुछ लॉस होगा, जब हमारे पास ब्रेकडाउन होगा तो मास का कुछ लॉस होगा, उस लॉस के कारण एनर्जी जनरेट होगी, वो किसकी एनर्जी होगी, वो एक अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होगी। तो बात करते हैं यहाँ पे ΔM की, तो ΔM हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ क्यूरियम, मास ऑफ क्यूरियम माइनस मास ऑफ Pu प्लस मास ऑफ He, तो ये हमारे पास ΔM आ जाएगा। मास ऑफ क्यूरियम हमें क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 248 पॉइंट, कितना गिवन है देख लेते हैं एक बार,
248.0722220। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 248.0722220 U माइनस मास ऑफ Pu। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 244.0641.06410 U प्लस हीलियम न्यूक्लियस का मास हमें कितना गिवन है 4.002603। तो जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 0.005517 U। ये हमारे पास इतना मास क्या होगा, डिफेक्ट होगा। तो इस मास डिफेक्ट के कारण कुछ एनर्जी रिलीज होगी, वो कितनी होगी, E हमारे पास क्या रहता है डेल्टा mc स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि 1 U हमारे पास किसके इक्वल होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई C स्क्वायर के। तो डेल्टा m हमने कितना फाइंड आउट किया है 0.005517 U और 1 U किसके इक्वल है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई C स्क्वायर के, और ये फॉर्मूले का C स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे हमारी एक अल्फा डीके के कारण कितनी एनर्जी आएगी, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 5.1363 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक डीके के कारण इतनी एनर्जी आएगी। तो हमारे पास पर सेकंड कितना अल्फा डीके हो रहा है, रेट ऑफ अल्फा डीके, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। रेट ऑफ अल्फा डीके, तो हमारे पास क्यूरियम के डीके की रेट थी 10⁻⁷ और प्रोबेबिलिटी जो है अल्फा डीके की वो है 92%। तो इसका 92% कितना आ जाएगा 92 इंटू 10⁵ डीके पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड हमारे पास इतना डीके हो रहा है और एक डीके के कारण हमारे पास 5.1363 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका पावर आउटपुट निकाल सकते हैं। पावर आउटपुट ये हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास डीके हो रहा है 92 इंटू 10⁵ डीके पर सेकेंड, और एक डीके के कारण कितनी एनर्जी निकल रही है हमारे पास 5.1363 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डीके। डीके से डीके कैंसिल हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सेकेंड यानी कि पावर को रिप्रेजेंट करेगा। ये पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 4.725 इंटू 10⁷ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। ये हमारे पास अल्फा डीके के कारण पावर आ जाएगी। अब टोटल पावर आउटपुट की बात कर लेते हैं। तो टोटल पावर आउटपुट ये हमारे पास कितना होगा, पावर आउटपुट ऑफ अल्फा डीके प्लस पावर आउटपुट ऑफ फिजन, ये हमारे पास टोटल पावर आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिजन के कारण हमारे पास कितना वैल्यू आ रहा था, ये हमारे पास था 16 इंटू 10⁷ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड, प्लस हमें ऐड करना होगा कितना, ये हमने फाइंड आउट किया है 4.725 इंटू 10⁷ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। ये हमारे पास आ रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड के अंदर। तो इन दोनों का सम हमारे पास कितना आ जाएगा 20.725 इंटू 10⁷ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। तो मेगा को चेंज करूंगा मैं तो ये 10⁶ आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी जूल पर सेकेंड। ये वैल्यू क्या हो जाएगी जूल पर सेकेंड के अंदर, और जूल पर सेकेंड हमारे पास क्या होता है वोट होता है। तो जब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 33.16 इंटू 10⁻⁻6 वोट। ये हमारे पास टोटल पावर आउटपुट आ जाएगा। टोटल पावर आउटपुट कितना आ जाएगा 33.16 इंटू 10⁻⁻6, और ये वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.